इंदौर ने स्वच्छता के बाद आज देश में फिर एक नया इतिहास कायम किया है। एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला इंदौर देश का पहला जिला बन गया है। इंदौर जिले में आज टीकाकरण महाअभियान के तहत पहले दिन ही 2,12,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। यह जानकारी इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री तथा प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। इस अवसर पर इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी, भाजपा नगर अध्यक्ष श्री गौरव रणदीवे, कलेक्टर मनीष सिंह और नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को अर्जित करने पर श्री सिलावट ने सभी धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक तथा औद्योगिक संगठनों, प्रबुद्धजनों, मीडिया से जुड़े जनप्रतिनिधियों, एडवोकेट, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, शासकीय विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों, नगर निगम तथा जिला पंचायत के अमले आदि का आभार व्यक्त किया। कि जो ये महामारी है, ये संकट है, ये आपदा है, इसके सबसे बड़ी रक्षा कवच और ये ब्रह्मास्त्र कोई हो सकता है तो वैक्सीन हो सकती है, टीकाकरण हो सकता है। ये इस बात का सोच है, इस बात का संकल्प है कि अब मध्य प्रदेश और राष्ट्र में तीसरी लहर को हम नहीं आने देंगे। इसी प्रकार की कोशिश और ये प्रयास की बड़ी ये मील का पत्थर साबित होगी तीसरी लहर को रोकने में, वैक्सीन और टीकाकरण। बेड की पड़ी तो कभी 24 घंटे नहीं सोए, उनका संकल्प है 1, 2, 3 तारीख से हम निरंतर 12 या 15 दिन में हम सबका प्रयास होगा। उसमें आपका भी हमें सहयोग मिलेगा कि हम 100% वैक्सीन कर पाएँ। मंत्री जी, ये सेंटर सारे रेगुलर चालू रहेंगे? अब ये इतने सेंटर आज बनाए थे जरूरत के हिसाब से। देखो, एक बात सुनो, समय के अनुसार से जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हर सेंटर चालू किए जाएंगे। राठौर जी, आप निश्चिंत रहें, जहाँ आपके संज्ञान में हो, जहाँ चालू करना वहाँ भी कर देंगे। मिलेगी आने वाले। देखो जोशी जी, पूरे मुख्यमंत्री यही चाहते, इसलिए तो आप पे विश्वास करते 2 लाख का किया। आप जितनी बोलोगे उतनी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत 600 बेड शासन अपनी जगह स्थान था, पर मैंने बोला ना कि इंदौर वासी, क्योंकि ये उद्योग की नगरी है, कला की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, शिक्षा की नगरी है, स्वास्थ्य की नगरी है, खेल की नगरी है, और उससे ज़्यादा धर्म और आस्था और विश्वास की नगरी है। उन्होंने आधे घंटे में करोड़ों रुपए मनीष जी को बोला, जितना लगे उतना कर लो। 6 दिन में 600 बेड और द्वितीय चरण में 3 दिन में 600 बेड, और उसमें भी हमने सारी तैयारी रखी थी 6000 बेड करने की, क्योंकि इंदौर, मैंने कहा ना, जब भी सोचता है बड़ा सोचता है। आज उसी का नतीजा है। ये सुखद, ये गौरव का दिन, ये सम्मान का दिन, समाज का हर तबका, समाज का हर वर्ग, उसमें हमारे जो आप सामने बैठे हैं, बड़ी सकारात्मक भूमिका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इसका भी बहुत सहयोग रहा। मैं इंदौर के भाई और बहनों को मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार मानता हूं, और मुख्यमंत्री जी की ओर से ये अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का संकल्प ये मुख्यमंत्री का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का था, और इंदौर ने ये सिद्ध कर दिया। ये सरकार का संकल्प नहीं, हमारे पूरे मध्य प्रदेश का और इंदौर वासियों का था। मैं पूरी सरकार की ओर से एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक तरुण को, बेटे को, बेटी को, हर समाज सेवी को, हर संस्था को, और सब हमारे शासन प्रशासन के, मनीष जी, आपकी पूरी टीम को, मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिभा जी, संदीप जी, DIG, IG, कमिश्नर, सबको, सांसद की ओर से, विधायक जी की ओर से, शहर के अध्यक्ष जी की ओर से मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये कोविड को अब समय आ गया है इसको हराने का, मध्य प्रदेश से और राष्ट्र से भगाने का।
क्योंकि जो आज इंदौर, आपको पता है कि भोपाल में 1,26,000 यहाँ 2,12,000 और उज्जैन में 97,000, जबलपुर 59 और ग्वालियर 55,000। इंदौर मैंने कहा ना, जब भी करता अद्भुत करता है, और अब जब भी करेगा तो अद्भुत करेगा। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है कि कोविड को हमको हराना है, ये वो गौरव जिसका नाम है, गौरव रणदीवे जी, इंदौर में कुछ नया करना हो तो मनीष जी को कोई भूल नहीं सकता। हमारे सम्मानित कलेक्टर मनीष जी, प्रतिभा जी, संदीप जी, जिला पंचायत के शिवा हैं क्या? वो लगे हुए हैं अभी तक, ग्रामीण है सर। आज का दिन वाकई में एक गर्व का दिन है, सम्मान का दिन है, और जो इतिहास आपके माध्यम से, आपके सहयोग से माँ अहिल्या की नगरी में, मध्य प्रदेश नहीं पूरे राष्ट्र के अंदर वैक्सीन और टीकाकरण में जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी का विश्वास था कि इंदौर, जब 1 लाख की लक्ष्य की बात हुई, जिस प्रकार से हमारे सांसद जी ने कहा, फिर मुख्यमंत्री जी का संकल्प 2 लाख का हुआ। इंदौर जब जब भी कोई करता है तो अद्भुत करता है। मुझे याद है स्वच्छता के अंदर उस समय नगर निगम कमिश्नर, जो वर्तमान में अभी कलेक्टर हैं, मनीष जी थे, और आज कलेक्टर मनीष जी हैं, प्रतिभा जी नगर निगम कमिश्नर हैं, और DIG भी मनीष जी हैं। ये समन्वय, सामंजस्य और एक पूरी टीम का जो कार्य करने की शैली जो देखने को मिली। आपको याद है कि 2 लाख का लक्ष्य बहुत बड़ा था, और इंदौर जब भी सोचता है बड़ा सोचता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है, क्योंकि इंदौर का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश नहीं वरन पूरे राष्ट्र में पड़ता है। संगठन से लेकर एक पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष, विधायक से लेकर पूर्व विधायक, सांसद जी, शहर के अध्यक्ष जी, जिले के अध्यक्ष जी, फिर हम समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग, समाज का एक एक व्यक्ति इस वैक्सीन महाअभियान में एक समर्पित भाव से ये लगा कि इस कोविड को, इस आपदा को, इस संकट को हमको हराना है। कि हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मैं संगठन के साथ समाज के एक एक संस्थाओं को भी, वो हमारे सारे धर्म गुरुओं को भी, सभी समाज सेवी को भी, और हमारे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, समाज का वो तबका जो कहीं नहीं दिखता है, शहर और ग्रामीण में एक उत्साह का वातावरण कोविड के खिलाफ, महामारी के खिलाफ पूरे 365 दिन के बाद 21 जून एक इतिहास बना। निरंतर इस कोविड से हम संघर्ष कर रहे हैं। आपको पता है कि 1142 स्थानों पर टीकाकरण और वैक्सीन की बात है। जो हमारी ANM है, हमारी स्वास्थ्य आशा कार्यकर्ता है, स्टाफ नर्स है, लगभग 1630 सुबह से लेकर
अभी तक काम कर रही हैं, अभी तक, एक बड़ी उपलब्धि है। ये टीम वर्क का मैंने कहा ना, लगभग 4020 कंप्यूटर से लगा के, नगर निगम से लगा के, पुलिस से लगा कर पूरा अमला इस महाअभियान में लगा था। आज उसी का कारण है कि इंदौर 2,12,000 अभी पार कर चुका है। सर्वर डाउन नहीं होता, मैं तो सोचता था, क्योंकि मनीष सिंह जी को नींद नहीं आएगी आज रात, ना शंकर जी को आएगी, ना गौरव जी को आएगी, क्योंकि अभी हम थोड़े 3 लाख तक का जो पहुंचने वाले थे, पर कोशिश हम कर रहे हैं कि रात तक 2.5 लाख पहुंच जाए। और अभी इंदौर शहर और ज़िले में हमने 62% वैक्सीन लगा चुके हैं। अगला लक्ष्य, अगला संकल्प, अगली प्रतिज्ञा 100% हम इस इंदौर को टीकाकरण और वैक्सीन लगाने का प्रयास हम करेंगे, ये कोशिश करेंगे। और जब इंदौर कोई संकल्प लेता है, कोई सोचता है कुछ करने का, तो वो पूरा करता है, क्योंकि माँ अहिल्या की नगरी है। मुझे स्मरण है कि जब हमने कोविड केयर सेंटर खोलने की बात की, वो भी देश के अंदर दूसरे नंबर का, मध्य प्रदेश में पहले नंबर का। मनीष जी, हम लोग, राधा स्वामी सत्संग जी, सांसद जी भी, हमारे गौरव जी भी, पूरी टीम गई थी। उन्होंने विशेषकर इंदौर की जागरूक जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सबके सक्रिय सहयोग से ही यह गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। कोरोना को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व एवं निर्देशन में यह उपलब्धि हासिल की गई है, जो कोरोना को हराने में कारगर होगी। उन्होंने कहा कि अब हमारा अगला लक्ष्य इंदौर जिले को 100% टीकाकृत करने का है। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर जो तय करता है उसे वह सब मिलकर पूरा करते हैं। चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण कार्य हो या कठिन लक्ष्य, सबके सहयोग से पूरा किया जाता है। यह इंदौर की विशेषता है। उन्होंने कहा कि इंदौर में टीकाकरण के लिए आज अभूतपूर्व उत्साह था। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, सब में एक जैसा उत्साह देखा गया। श्री लालवानी ने इस उपलब्धि के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि शासन प्रशासन की कुशल रणनीति और सूक्ष्म कार्य योजना से यह लक्ष्य हासिल हुआ है। गौरव रणदीवे ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में हर किसी ने अपना योगदान दिया है। जागरूक जनता ने संयोग कर इतिहास कायम किया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए तैयार की गई रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म कार्य योजना बनाकर उसका मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। न्यूनतम समय में अधिकतम टीकाकरण हो, इसके लिए प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर 2 ऑपरेटर तैनात किए गए। टीका लगाने वाले स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। समाज के हर वर्ग की बैठक लेकर उनसे संवाद किया और कार्यक्रम में सहयोग देने और उसे सफल बनाने का आग्रह किया गया। धर्मगुरुओं के संदेश का भी विशेष प्रभाव देखा गया। जिले में टीकाकरण अभियान की विभिन्न व्यवस्थाएं लोकतंत्र के महोत्सव निर्वाचन की तर्ज पर की गई। टीकाकरण की सामग्री वितरण के लिए फोकल पॉइंट बनाए गए। जिले में 1000 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए। व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए और टीकाकरण केंद्रों पर आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए AICTSFL ऑफिसर में सर्व सुविधा युक्त कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। सभी लोगों ने उत्साह से इसमें काम किया और धर्मगुरुओं का बहुत विशेष धन्यवाद दूंगा सभी का मैं, कि उन लोगों की मीटिंग भी माननीय प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, गौरव जी ने ली थी और उन्होंने भी जो ये बोला जाता है कि ग्रामीण में मोबिलाइजेशन कम होता है, या जो बोला जाता है माइनॉरिटीज़ में, या बिशप चाको जी ने भी इसमें एक्टिव रोल दिया। सभी जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, सब जगह बहुत उत्साह देखने को मिला। कहीं ऐसा नहीं लगा कि मन में किसी की भ्रांति है और सब जगह वैक्सीन्स की डिमांड आई, माइनॉरिटी ग्रुप्स में भी और ग्रामीणों में भी बहुत उत्साह रहा। ग्रामीणों में मेरा मानना है जिस तरह का उत्साह था, उसमें बहुत सारे हमारे गांव 100% वैक्सीनेशन होने की स्टेज में आप पहुंच गए हैं ग्रामीण क्षेत्र में। इस प्रकार से पूरा ये हुआ। दिन भर इसमें
लाइन लगी रही सब जगह। नगर निगम और जिला पंचायत ने और सीएमओज ने एक उत्सवी माहौल के तहत पोलिंग स्टेशन की भांति वैक्सीनेशन केंद्रों पे भी टेंट का और कुर्सियों का इंतजाम किया था, पानी पीने की व्यवस्था की थी। कई जगह सामाजिक संगठनों ने जो लोग आ रहे थे उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी किया था। तो सभी जो शहर में एक उत्सवी माहौल बन गया था, क्योंकि शहर का पूरा समाज के सभी वर्ग, जिसमें जनप्रतिनिधिगण भी थे, अलग अलग व्यापारिक एसोसिएशन भी थे, रहवासी संघ भी थे, धर्मगुरु भी थे, सभी इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। तो इस समाज के सहयोग से पूरा ये एक बड़ा फिगर आया, जिसमें कि इंदौर देश में वो पहला शहर हो गया जिसने सर्वाधिक संख्या में एक दिन में वैक्सीनेशन किया है, कोविड वैक्सीनेशन किया है अब तक का। सर, जहाँ सर्वर डाउन रहे या अव्यवस्था रहे, उसमें किसी भी अधिकारी को या कर्मचारी को नोटिस वगैरह मिलती है या कोई कार्रवाई? नहीं, देखिए, हम लोग प्रशासनिक जब कार्य करते हैं तो थोड़ी बहुत कई बार सभी लोग प्रेशर में काम कर रहे थे, उत्साह से भी काम कर रहे थे। थोड़ी लापरवाही जब देखने को मिलती है तो प्रशासनिक कसावट के लिए कुछ को शोकास नोटिस वगैरह देना जरूरी रहता है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि कार्रवाई करने की मंशा है, क्योंकि उसके बाद उन अधिकारियों ने भी बहुत मेहनत की है, इसलिए उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसमें अभी 8 बजे तक का आंकड़ा 2,12,000 का पहुंच गया था, और निरंतर 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है पोर्टल को अपडेट होने में। अभी चूंकि कई केंद्रों पे अभी भी टीकाकरण चल रहा है, और जो बीच में 2 घंटा सर्वर डाउन था पूरे देश में, उसमें भोपाल से निर्देश हम लोग को ऑफलाइन करने के मिले थे, उसमें हम लोग ने ऑफलाइन किया, तो वो भी डाटा अपलोड हो रहा है सब पूरा। तो मुझे लगता है कि निरंतर ये 9-10 बजे तक फाइनल फिगर आएगा इसमें, और उम्मीद है कि 2 लाख, 2.25 लाख से 2.5 लाख तक का फिगर ये जाना चाहिए। ये सर्टिफिकेट देने में जो देरी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात, देखिए, 2 तरह से कर रहे थे। एक तो वो मैसेजेस आ जाते हैं मोबाइल पे लोगों के, जैसे उसको क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं और वैक्सीनेशन का आता है, उसमें वो लोग खुद ही उस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पर प्रिंटर और कागजों की व्यवस्था थी हम लोगों की, वहाँ हम लोगों ने उनको सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में भी दिया है। जैसा कि सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों ने यहाँ निर्णय लिया है, माननीय प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी और गौरव जी, सब जो हम लोग बैठते हैं उसमें अभी उत्साह है लोगों में। अभी हम लोग जो सेशन साइट्स क्रिएट करेंगे उसमें लोगों का आना हो जाएगा। जब ऐसा लगेगा कि अंत में 2-3 लाख 4 लाख बचे हैं और मूवमेंट कम हो रहा है, उन परिस्थितियों में अभी हम लोगों ने राशन के मामलों में तो कर दिया है कि उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है। ग्रेजुअली फिर उनका मूवमेंट अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग उसमें होगी, चाहे सरकारी ऑफिसेज हो, मॉल्स हों, बाजार एसोसिएशन हो, रहवासी संघ हो, और जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं उनसे एप्लीकेशन के साथ में सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा वैक्सीनेशन का, ताकि जो लोग किसी भी कारणों से लगवाने में हिचक रहे हैं वो भी लगवाने के लिए कंपेल हो, क्योंकि किसी व्यक्ति को भी बिना वैक्सीनेशन नहीं छोड़ा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो न केवल खुद के लिए खतरा साबित होगा, बल्कि हमारे 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है उनके लिए भी खतरनाक साबित होंगे वो। इसलिए किसी को भी ये अलाउ नहीं रहेगा कि 18 प्लस से व्यक्ति बड़ा हो और वो वैक्सीनेशन ना कराए। किसी लक्ष्य को लेकर, और मुझे लगता है कि उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सब मिलकर जब लगते हैं तो हम लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में एक महाअभियान चलाने का निर्णय लिया। और जब निर्णय लिया तो जब वीसी हुई थी और इंदौर की जब बात आई थी, हम सब साथ में थे, तो उन्होंने इंदौर को सबसे बड़ा लक्ष्य दिया था, और शुरुआती लक्ष्य तो उस बैठक में 1 लाख का ही था। लेकिन जिस प्रकार उत्साह और उमंग था इंदौर के लोगों को, पूरी टीम को, जनता को, तो उन्होंने इंदौर का लक्ष्य और बढ़ाया, और हमको भी लगा कि लक्ष्य एकदम डबल कर दिया, 2 लाख। पर हम उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर लग गए। मुझे ध्यान है उसी दिन हम उसी वीसी के बाद हम सब लोग वहीं बैठे कलेक्टर ऑफिस में, और वहाँ से हमने एक प्लान बनाया कि इसको कैसे सक्सेसफुल करना। और उसमें सभी इंदौर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूँ, पूरी प्रशासन की टीम जो कलेक्टर के निर्देश में, वैसे कहा जाता है कि मनीष सिंह जी के साथ ये तमका जुड़ा हुआ है कि नंबर 1 का, वो फिर उन्होंने सिद्ध करके बता दिया। और उनकी पूरी टीम शहरी क्षेत्र में नगर निगम के कमिश्नर के नेतृत्व में सभी अधिकारी, कर्मचारी नीचे तक, हमने जो बैठक रविंद्र टेकर में दी थी, मैं देख रहा था लोग, सभी कर्मचारियों में जिस प्रकार का जोश भरा गया, और ग्रामीण क्षेत्र में सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में, और हमने देखा कि किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, उसमें सब मिल के आगे गए। और सभी समाज के लोग जो हम बैठे थे रविंद्र टेकरा में, उनमें भी उत्साह था। सभी धर्म, जाति, समाज, व्यापारी संगठन,
सब ने मिल के साथ दिया। और जब आज सवेरे से हम निकले तो एक ऐसा उत्साह का वातावरण था। सवेरे हर क्षेत्र में जहाँ जा रहे थे वहाँ वैक्सीनेशन लगाने आ रहे थे। और मैं सवेरे के समय तो मैं शहरी क्षेत्र में था और दोपहर बाद में ग्रामीण क्षेत्र में निकल गया था और अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में था। और मैं देपालपुर में जिस क्षेत्र में सारे उसमें गया था जहाँ पर टीकाकरण हो रहा है वैक्सीनेशन सेंटर पे, ग्रामीण में महिलाओं में उत्साह था। और वहाँ तो उन्होंने गांव वालों, सरपंच, पंच, सचिव, सीओ, जिला पंचायत की पूरी टीम ने महिलाओं के लिए एक अलग सेंटर बना दिया था। उनको एक ग्रामीण की जो परिपाटी है, उनको ऐसा लग रहा था कि पुरुष और महिलाएं साथ में नहीं लगा पाएंगी, तो प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण में महिलाओं की टीम अलग लगी थी और ग्रामीण में भी महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो और ग्रामीण में ये भी देखने को मिला, अगर उनको 400 वाइल मिली थी तो उनकी 400 वाइल पूरी हो गई तो वो खुद ही गांव के लोग गए दूसरी जगह, उनको बिठाया कि चलो हम दूसरी लेके आते। 3 जगह से मेरे को देखने मिला जो उनको मिली थी वो उनकी पूरी हो गई। उन्होंने बोला और लगेगी, और अभी भी वहाँ चल रहा है। हम 2 लाख से 12,000 से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी टीकाकरण हो रहा है। तो ये जो भावना दिखी, और मैंने जब हमारे सभी कार्यकर्ताओं से पूछा तो बहुत उत्साह में थे। और ख़ास करके मैं जब कर्मचारियों से बात कर रहा था, चाहे स्वास्थ्य के कर्मचारियों, पूरी स्वास्थ्य की टीम लगी हुई थी, चाहे हमारे जिला प्रशासन के कर्मचारियों, नगर निगम के, सब में उत्साह था। मैंने पूछा आपने खाना वाना खाया कि नहीं? बोले नहीं सर, हमको तो ये पूरा करना है, जो हमको दिया गया लक्ष्य हम पूरा करना है। खाना तो हम बाद में भी खा लेंगे, नाश्ता तो हम बाद में भी कर लेंगे। ऐसा जो जोश देखने को मिला ग्रामीण हो शहरी क्षेत्र में, ये तभी संभव होता है जब हम सब मिल के इस लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। मैं इंदौर को बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई।